15 अगस्त देश का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस। हर देशवासी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरा देश आजादी का जश्न मनाता है, लेकिन इसी दिन देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करते हैं। ये भाषण देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संबोधन होता है। इसमें सरकार की उपलब्धियों, भविष्य की नीतियों, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े संकल्पों की रूपरेखा देश के सामने रखी जाती है। लेकिन इस बार का 15 अगस्त का पीएम मोदी का संबोधन और भी कई मायनों में खास रहने वाला है। इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से खास तैयारियां की जा रही हैं। तो ऐसे में 15 अगस्त की सुबह लाल किले की प्राचीर से होने वाले पीएम मोदी के संबोधन में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्यों, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और इसी दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले देश को लाल किले से संबोधित किया था। तब से ये परंपरा ज्यों की त्यों चली आ रही है। लेकिन हर बार चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो देश की दशा और दिशा को तय करने का काम करता है। इसलिए इस बार पीएम मोदी के संबोधन को लेकर कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का केंद्र रहेंगे युवा और जेनजी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से संबोधन में जेनजी के सवालों और आकांक्षाओं को खास जगह मिलने की संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश के भीतर एक उबाल देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी और जेनजी सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक नजर आ रही है। ऐसे में जिस जेनजी ने सरकार के सामने नए सवाल खड़े किए हैं, 15 अगस्त को वही पीढ़ी प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए जाने वाले संदेश के केंद्र में होगी। पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जेनजी के सवालों, आकांक्षाओं और भविष्य को खास जगह देने वाले हैं। सरकार इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंत्रालयों से युवाओं के लिए किए गए कामों की जानकारी मांगी है। मोदी सरकार में युवाओं के लिए अब तक क्या कुछ किया गया है, उसका असर क्या कुछ हुआ है और आगे की योजना क्या कुछ है, इस बारे में पीएम मोदी विस्तार से बात कर सकते हैं। 15 अगस्त के संबोधन से पहले इसकी एक झलक आईआईटी दिल्ली के कार्यक्रम में देखने को मिली, जहां आजादी के योद्धाओं को याद करते हुए पीएम मोदी ने आज के युवाओं की भूमिका पर बात की। जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी, उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग हैं और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग हैं। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे, वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए कि इससे देश को क्या फायदा होगा, इससे देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है। यानी युवाओं को पूरा महत्व देने की कोशिशें लगातार जारी हैं और कुछ ऐसी ही समय की जरूरत भी है, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ, उसके बाद से सरकार टेंशन में है। जिस सरकार के तेवर काफी सख्त हुआ करते थे, अब उसी सरकार में एक मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन आगे ऐसी स्थिति ना बने और कैसे इस तरह की स्थिति को संभालना है, इस पर काम किया जा रहा है।
पीएम मोदी भी भाइयों बहनों से अब फ्रेंड्स पर आ चुके हैं। वीडियो जारी करने के बजाय रील्स जारी की जा रही हैं। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी शायद ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर समय रहते चीजों में सुधार नहीं किया गया तो सत्ता से बाहर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए लगातार युवा पीढ़ी पर फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों एनडीए सांसदों के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को भी यही संदेश दिया कि वे जेनजी की मानसिकता को समझें, विनम्रता से उनसे पेश आएं, क्योंकि नई पीढ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड है और जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन राज्यों को भी साफ तौर पर युवाओं से जुड़े हर मुद्दे को आंदोलन या फिर बड़ी सुर्खी बनने से पहले ही सुलझाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि युवाओं और जेनजी को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी कीमत पर सरकार युवाओं को रिझाने में जुटी है और इसीलिए पीएम कार्यालय ने सभी विभागों से पूरा डेटा मांग लिया है ताकि पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में वो सब बातें हों जो काम सरकार ने युवा पीढ़ी के लिए किए हैं और आगे विकसित भारत का संकल्प जो पीएम मोदी का है उसमें युवाओं की क्या कुछ भूमिका रहेगी, इस पर भी बात की जा सकती है। विशेष रूप से शिक्षा और रोजगार पर फोकस किया जा सकता है। बहरहाल, जब पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे उसके बाद उनके भाषण का विश्लेषण हम जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि 15 अगस्त जब देश आजादी का जश्न मनाएगा तो साफ तौर पे जेनजी और युवाओं के लिए बड़े संदेश पीएम मोदी लेकर आएंगे।